नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए बिहार एसआई का देखेंगे तो ये जो आपका है खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका एडिटोरियल की तरफ से आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। ये आपका टेस्ट नंबर 20 होने वाला है। ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले देखिए मैंने 19 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप इसको नहीं देखें तो आप जाइए, पूरा आप जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप उसको चेक कीजिए और आराम से जो है सारा सेट का एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और ये जो है आपका सीरीज जो है 20 सेट का ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको जो है एक मास्टर वीडियो दे देंगे पूरा 20 प्रैक्टिस सेट का। आप जब चाहें तब आराम से रिवीजन कर सकते हैं। पूरा 2000 क्वेश्चन आपका 20 प्रैक्टिस सेट के साथ जो है आपका तैयार है। और जो आपका किताब निकाला गया उसको भी हम डेली बेसिस पे समाप्त ही कर रहे हैं। जैसे आपका एक दिन ये चल रहा था और एक दिन आपका किताब चल रहा था, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा तो उसको हम डेली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों का सही क्रम उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर कौन सा है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा पहले का। देखिए पहले का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए नल्लामलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद आपका अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोरी क्रीक भारत के किस भाग में अवस्थित है। जो आपका कोरी क्रीक है भारत के किस भाग में अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर जो है डी उत्तर हो जाएगा कच्छ के रण में। आप इसको याद रखिएगा और इस पर जो है भारत का नियंत्रण भी है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है कि निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उपयुक्त या फिर निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन चुन करके बताइए, सही उत्तर चुन करके बताइए। देखिए दिबांग हो जाएगा, दूसरा हमारा जो है कामेंग होगा और तीसरा की बात करते हैं तो आपका लोहित होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। अगला है कि इंटर ट्रॉपिकल है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो कि आईटी लिखा गया आपका ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी स्थित है। एक निम्न वायुदाब पट्टी जो है स्थित है। तो इसका आंसर देखेंगे फोर्थ का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ का डी हो जाएगा। भूमध्य रेखा के नज़दीक होगा। क्या होगा आंसर, भूमध्य रेखा के नज़दीक। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का डी होगा, भूमध्य रेखा के नज़दीक करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 5वां नंबर जो हमारा है बहुउद्देशीय परियोजना और एक तरफ हमारा जो है नदियाँ। सूची एक को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए इडुक्की आप सभी को पता ही होगा, आपका पेरियार हो जाएगा और ये आपका केरल राज्य में है ना, केरल राज्य में स्थित है। और माता टीला की बात करते हैं तो ये आपका बेतवा हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर की बात करते हैं तो नागार्जुन देखिए आपको हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। क्या होगा, कृष्णा नदी। और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर है। और पोचमपात की बात करते हैं तो ये आपका गोदावरी हो जाएगा जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो आप इसका देखेंगे तो पहले आपका 4 1 3 2 4 1 3 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे किन है ना, यहाँ पर देखिए लिखा गया है किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। अब यहाँ पे देखिए हमेशा प्रश्न पूछता है कि आपका एक पूछता है रबी और एक आपका पूछता है खरीफ। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर दिया गया है अक्टूबर नवंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अक्टूबर नवंबर। अब देखिए रबी अगर हम बात करते हैं, जो आपका रबी फसल है इसका जो बुआई है दोस्तों आपका अक्टूबर नवंबर में होता है। जो इसका कटाई है, कटाई की बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में जो है इसका कटाई होता है रबी का, ठीक है। अब एक आपका प्रश्न पूछता है खरीफ फसल का। अब देखिए खरीफ फसल की अगर हम बुआई की बात करते हैं जून जुलाई में जो है इसका बुआई होता है किसका, तो खरीफ का होता है। और अगर हम इसकी कटाई की बात करते हैं खरीफ का तो अक्टूबर नवंबर में होता है ना। तो अक्टूबर नवंबर में होता है। एक सेकेंड यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा है किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है, रबी की। तो रबी की पूछा है बुआई, तो देखिए बुआई आपका अक्टूबर नवंबर में होता है, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद कटाई देखिए आपका मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो खरीफ फसल है, खरीफ की बात करते हैं जो इसका बुआई होता है जून जुलाई में होता है और जो इसका कटाई होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। तो इस तरीके से सर्कल जो है घूमता रहता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। बिहार में मिट्टी के प्रकार के संदर्भ में असत्य कथन को चुन करके बताइए। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। तो गलत के बारे में अगर हम देखें तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए टाल मिट्टी गंगा के उत्तरी भाग में है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी पर्वत पादीय मिट्टी पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में
उसके बाद बी के ऑप्शन देखेंगे तो ताराई या दलदली मिट्टी, यह मिट्टी भारत नेपाल सीमा के समानांतर पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक पाई जाती है। और डी की बात करते हैं लाल बलुई मिट्टी, यह रोहतास और जमुई वाले क्षेत्र में जो है पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं नंबर 8 पे, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए बोला कि उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनिए या फिर पहचानिए। सही विकल्प बताना है इसको। देखिए पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व है न पूर्व घूर्णन के कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है, बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। और दूसरा की बात करते हैं तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण जो है धरती पर रात व दिन घटित होता है। तो देखिए 8 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी 1 और 2 दोनों आपका दोस्तों असत्य यानी गलत हमारा दोनों हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए क्षोभमंडल की बात करते हैं तो मौसम संबंधी घटना जो है आपका क्षोभमंडल में ही होता है। उसके बाद समताप मंडल की बात करते हैं तो ओजोन परत जो है आपको समताप मंडल में ही देखने को मिलता है। उसके बाद दिया गया है दोस्तों आपका यहाँ पर आयन मंडल दिया गया है, आयन मंडल। तो पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित किरणें जो है तरंग, ये आपको जो है आयन मंडल में देखने को मिलता है। और डी की बात करते हैं यानी 4th की बात करते हैं तो मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, गलत उत्तर हो जाएगा। तो सही पूछा है, सही हमारा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। 1, 2 तथा 3 आपका राइट आंसर होगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों बताइएगा। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा बाब अल मंदेब, जो है ऑप्शन नंबर ए होगा बाब अल मंदेब, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए हारमुज जल संधि की बात करते हैं, हारमुज जल संधि तो ये आपका फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। उसके बाद बोस्पोरस की बात करते हैं तो काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ता है। मलक्का की बात करते हैं, मलक्का तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं यानी हमारा क्या गलत है। देखिए गलत के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है ब्लिजार्ड चिली, गलत उत्तर हो जाएगा, है ना। बाकी चिनूक की बात करते हैं तो अमेरिका बिल्कुल सही है। सिराको की बात करते हैं तो आपका सिसिली सही उत्तर हो जाएगा। और नॉर्वेस्टर्स की बात करते हैं तो अपना भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का सही उत्तर दक्षिण क्रम प्रस्तुत करता है ना, क्रम जो है प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि लिखा गया है आपका होक्काइडो, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी राइट आंसर होगा। आगे हमारा देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए स्वर्णिम त्रिकोण की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र होगा। और बरमुडा त्रिकोण की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा की बात करते हैं तो आपका म्यांमार होगा। और रेड बेसिन की बात करते हैं तो आपका चीन सागर होगा। पहले आपका 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी दिया गया है 2, 4, 1, 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला हमारा है कयाल। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कयाल क्या है, कयाल क्या है। तो ये एक प्रकार से कयाल की बात करते हैं तो आपका केरल के लैगून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा केरल के लैगून। अब यहाँ पे देखिए प्राचीन स्थल, उसके बाद आपको पुरातत्विक खोज दिया गया है, मिलाना है। देखिए लोथल की बात करते हैं तो ये आपका गोदीवाड़ा हो जाएगा। कालीबंगा की बात करते हैं तो आपका जूता हुआ खेत। और धौलावीरा की बात करते हैं तो हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली की बात करते हैं तो पक्की मिट्टी की, है ना, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो आप बोल सकते हैं पहले आपका 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 जो है आपका सही उत्तर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वज्य संघ को हराकर मगध साम्राज्य में शामिल किया है, मगध साम्राज्य में शामिल किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा अजात शत्रु। आप इसको याद रखिएगा क्या होगा, अजात शत्रु जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली 11 AM में आपका टेस्ट होता है, संडे को सेट ऑफ रहता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं,
उनमें देखेंगे दोस्तों आपका सम्मिलित क्या है, ऑप्शन नंबर सी 2 और 13 शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है उसी को बताना है सही कथन। देखिए, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ठीक है, जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किया था, ये भी गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको समझिएगा। देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान जो है चीनी यात्री भारत आया था। किसके समय में आया था दोस्तों बताइएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और इसके द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक आदि दशा का वर्णन जो है प्राप्त होता है। और क्या दिया गया है दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इसके द्वारा लिखा गया आपका जो है ग्रंथ सीयू है ना, यहाँ पर देखेंगे तो आपका ग्रंथ जो है सीयू की से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि दशा का जो है वर्णन प्राप्त होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था। ये कौन से बादशाह से संबंधित था दरबार से, तो इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गयासुद्दीन बलबन। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि भारत में है ना, भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने जो है स्थापित किया था। भारत में चिश्तिया सूफी मत को जो है किसने स्थापित किया था, तो राइट आंसर देखेंगे 20 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, आप याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे। देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखेंगे कि निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। इनमें से कौन सा स्थान है जो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डा जो है स्थापित किया था, तो जैसे आपका नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, तो उपयुक्त ऑप्शन हमारा जो है सभी सही है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए, वारनाक्यूलस प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, वारनाक्यूलस प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था, लॉर्ड लिटन के काल में। बाकी पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं डलहौजी सही है। इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो आपका रिपन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। लोकहितवादी तो किसको हम कहते थे बताइएगा, तो गोपाल हरि देशमुख को। क्या होगा आंसर, गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। एम के गांधी के अनुसार अछूतों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है किसके द्वारा, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 25 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। उनके लिए जो है कुटीर उद्योग स्थापित करके, ऑप्शन नंबर जो है 25 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 26 नंबर देखेंगे। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए, गलत की बात करते हैं तो साबरमती नदी के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है, दांडी तक का मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध करना इसका जो है विशेष प्रयोजन था, ये भी देखिए उद्देश्य बोल सकते हैं, उद्देश्य था। और यह पूरी तरह से जो है पैदल मार्च था, ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दांडी मार्च की बात करते हैं तो ये आपका 1930 में हुआ था, 1930 में, ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा ऑटो वान बिस्मार्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑपरेशन जो कि लिखा गया है बारबारोसा का उद्देश्य क्या था। बारबारोसा की बात करते हैं, इसका जो उद्देश्य है सोवियत संघ पर आक्रमण करना। सोवियत संघ पर आक्रमण करना, ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी होगा, सोवियत संघ पर आक्रमण करना। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दिया है, यह किस नीति की जगह लेगा। दोस्तों, यह कौन सी नीति का जगह लेगा,
तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनएसपी 2001 होगा, एनएसपी 2001। ठीक है, तो 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा एनएसपी 2001। अगला कि सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? सी फ्लड प्रणाली का जो उद्घाटन है किसने किया है दोस्तों? ये किया है किसने? सी आर पाटिल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी होगा, सी आर पाटिल ने किया है। आप इसको याद रखिएगा। यह वेब आधारित बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो बाढ़ और जल स्तर की 2 दिन पहले भविष्यवाणी ग्राम स्तर तक जो है सूचना एक तरीके से जो है पहुंचाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही हाइपरलूप परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए, हाइपरलूप के अंतर्गत 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी चलाई जा सकती है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी भारतीय रेल 40 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप पटरी बिछाकर उस पर रेलगाड़ी चलाने पर जो है कार्य कर रही है, बिल्कुल सही है। हाइपरलूप परिवहन का 5वां माध्यम है जिसमें तीव्रगामी रेलगाड़ी लगभग निर्वात सुरंग से गुजरेगी। हाइपरलूप परियोजना पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी चेन्नई में जो है कार्य चल रहा है। तो हमारा जो है सी गलत उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देखेंगे। देखिए 32 नंबर है कि समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही डीप सीक एआई किस देश में विकसित हुआ है? डीप सीक एआई, तो देखिए ये आपका दोस्तों कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका चीन में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, चीन में हुआ है। अगला है कि हाल ही में आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसे किसने बनाया है? दोस्तों इसे जो है किसने बनाया है? तो ये बनाया है किसने? रूस ने बनाया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, रूस ने इसको बनाया है। आगे बढ़ते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए थे? किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे उत्तराखंड में। क्या होगा आंसर? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तराखंड। अगला है किस देश ने जुलाई 2025 का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है संभाली थी? तो ये जो आपका अध्यक्षता है दोस्तों देखेंगे तो पाकिस्तान जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है 2025 पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित हमारा क्या है उसी को देखना है, क्या हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए 36 का बात कर लेते हैं तो अगर हम बात करते हैं दुबूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा बिल्कुल सही है, और कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया की बात करते हैं तो कला हमारा जो है ये भी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ओसामो सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग, ये भी देखिए सही है। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत की बात करते सार्वजनिक मामला, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही क्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है एक यानी ए होगा, 1 2 3 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है किस देश की पीएम जो कि पेंटोकटार्न सिनबात्रा को वहां के न्यायालय ने पद से जो है निलंबित कर दिया है? वहां के न्यायालय ने पद से निलंबित कर दिया है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर दोस्तों आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 37 का ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। देखिए अगर आपको आंसर पहले से याद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पोलर नदी, देखिए पोलर नदी बेसिन खबरों में था, यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों कहाँ बताइएगा? तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, और आपको हो जाएगा कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यानी 1 3 5। 1 3 5 किस में दिया गया है बताइएगा? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, 1 3 5 याद रखिएगा। अगला है 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कितने वर्ष जो है पूरे हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 10 वर्ष, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा, 10 वर्ष जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इसका प्रमुख नारा की बात करते हैं तो पावर टू इम्पावर होगा, है ना, पावर टू इम्पावर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 40 नंबर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो किसने किया है बताइएगा? तो इसका आंसर देखेंगे आपका 40 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होगा। क्या होगा? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि हाल ही में किसने 2HA रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह गोसैट GW प्रक्षेपित किया है? गोसैट GW जो है प्रक्षेपित किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा जापान।
नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए 10 लाख डॉलर का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया है, 10 लाख डॉलर का। तो 42 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं कि आरबीआई के अनुसार भारत की विदेशी ऋण बढ़कर 736 बिलियन डॉलर हो गया है, जो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ये हो जाएगा 19.1% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 19.1%। आगे बढ़ते हैं नंबर 44 नंबर देखेंगे। देखिए रातापानी टाइगर रिजर्व को देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, एमपी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर हल्दी बोर्ड के नए मुख्यालय का जो उद्घाटन दोस्तों किया है, हल्दी बोर्ड का नया उद्घाटन, तो ये दोस्तों किया गया है आपका निजामाबाद में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा निजामाबाद। और इसका उद्देश्य जान लीजिए, देखिए इसका उद्देश्य जब आप देखेंगे तो यानी हल्दी के निर्यात को बढ़ावा मतलब बढ़ाना और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्या करना है? सुधार करना है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर किया गया है बताइएगा। तो देखिए ये दो आपका किया गया है चेन्नई यानी तमिलनाडु में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई में किया गया है। निम्न में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है? सही व्याख्या क्या है? देखिए भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 48 नंबर देखेंगे। निम्न पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन मतलब उपयुक्त में से मूल कर्तव्य क्या है, सही हमारा क्या है? तो 48 का देखेंगे तो देखिए महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग सही है। उसके बाद उपाधियों का अंत, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा हमारा कि प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और संवर्धन, तो ये देखिए सही है। तो सही हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो संसद का स्थगन जो है राष्ट्रपति के पास मतलब एक तरीके से उसको जो शक्ति है प्राप्त नहीं है। बाकी संसद के दोनों सदनों को सत्र का आह्वान कर सकता है, संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है, और लोकसभा का जो विघटन है ये आपका राष्ट्रपति के पास पावर होता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री राज्य की यानी राज्य सरकार की वास्तविक प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, ये भी देखिए सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी आपका सही है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही, यानी हमारा सत्य कथन क्या है? देखिए सत्य की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद जो है धारण करता है, सही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, यह भी देखिए सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद मुक्त किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा कथन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर देखेंगे। लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय वाचन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा द्वितीय वाचन में। देखिए वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य कोई भी विधेयक किसी भी सदस्य या मंत्री द्वारा जो है प्रस्तावित किया जा सकता है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 53 नंबर देखेंगे। किसी राज्य की विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव वाले कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते या फिर जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का 53 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। जिला न्यायाधीश के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, जो केंद्रीय सरकार की न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो, जो राज्य सरकार की न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में
कार्य कर चुका हो। तो आप बोल सकते हैं तीनों कथन यानी सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखें क्वेश्चन नंबर हम 55 नंबर देखेंगे। देखिए 55 नंबर आपका है मिलान करके बताना है। एक तरफ देखिए हमारा जो है सूची 1 है और दूसरी तरफ हमारा जो है सूची 2 है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का देखिए भाषा या लिपि का संरक्षण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 29 हो जाएगा। धर्म या भाषा आधारित स्थानों की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 30 में है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 120 में है। और राजभाषा संबंधित संवैधानिक उपबंध की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 344 में है। पहले आपका 2 होगा, फिर 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 3 4 1 सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि जिला योजना है ना, जिला योजना समिति के संबंध में, जिला योजना समिति के संबंध में आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है। पढ़ते हैं। इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा में जो है परिणत करना, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगरपालिका के हितों का ध्यान रखना, ये भी देखिए सही है। और इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक जो है पहुंचाना। तो तीनों कथन देखिए हमारा सही है। तो सही गलत पूछा है तो गलत हमारा कोई भी नहीं है, तो आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 57 नंबर देखेंगे। देखिए हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर की बात करते हैं तो ये कौन से वृद्धि से संबंधित है, तो आपका जीडीपी वृद्धि दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीडीपी वृद्धि दर। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। देखिए भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है तो ऑप्शन नंबर डी होगा मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। क्या होगा, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में देखने को मिलता है। अगला है कि बैंकों को अपने रोकड़ है ना, रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं क्या। देखिए इसको देखेंगे तो हम SLR यानी सांविधिक तरलता अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SLR सांविधिक तरलता अनुपात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। इसका उत्तर हो जाएगा अलग समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अलग समिति। ठीक है, तो 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा अलग समिति। आगे बढ़ते अगला है कि एक देश, देखिए एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। एक देश अपने मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा लेता है तो क्या होगा इसका आंसर 61 का। तो देखिए ये हो जाएगा व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। क्या होगा, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किसी परिसंपत्ति को गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ब्याज और या मूलधन का भुगतान निम्नलिखित के लिए अतिदेय रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 90 दिन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 90 दिन। अगला है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस तथा लेंस के बीच रखते हैं तो बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार क्या होगा। प्रकृति तथा आकार क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा वस्तु की ओर काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला है कि प्रयोगशाला के उपकरण में निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन से कांच का उपयोग करते हैं, तो पाइरेक्स कांच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा पाइरेक्स कांच का उपयोग करते हैं। किसका, तो पाइरेक्स कांच का। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और वैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और ऑप्शन दिया गया उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम फ्लिंट कांच की बात करते हैं तो कैमरा दूरबीन के लेंस में काम आता है। उसके बाद सोडा कांच की बात करते हैं तो ट्यूबलाइट बोतल में काम आता है। और क्या दिया गया है, क्राउन कांच दिया गया है तो ये आपका काम आता है धूप चश्मा के लेंस में काम आता है। एक आपका आता है दोस्तों पोटास कांच, ऑप्शन में नहीं है। पोटास कांच जो है कांच के बर्तन बनाने में काम आता है। अगला है कि निम्न का सही मिलान करें। एक तरफ हमारा पदार्थ है और एक तरफ हमारा जो है पीएच मान है। चलिए बनाते हैं। शराब का पीएच मान की बात करते हैं तो आपका 2.8 हो जाएगा। सिरका का पीएच मान की बात करते हैं 2.4 हो जाएगा।
लार का पीएच मान की बात करते हैं तो 6.5 होगा, और रक्त की बात करते हैं तो 7.5 हो जाए 7.4 होगा। पहले आपका 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 1 4 3 सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका, हमारा प्रश्न है 66 नंबर है। निम्नलिखित में से किस पादप में एट्रोपिन यानी दर्द निवारक औषधि पाया जाता है? एट्रोपिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बेलाडोना होगा। क्या होगा? बेलाडोना, है ना, बेलाडोना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों हम, जो आपका दिया गया सिनकोना की छाल, आप बोल सकते हैं जो आपका एक होता है सिनकोला, जो सिनकोना की छाल है यह आपका पादप होता है और यह आपका कुनैन औषधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर है। निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन नीचे दिए गए कूट से करें। तो चलिए बनाते हैं कौन इसमें आपका सही है। सही पूछा गया है तो फार्मिक अम्ल की बात करते हैं तो लाल चींटी व बिच्छू के डंक में देखने को मिलता है फार्मिक अम्ल। उसके बाद क्या दिया गया दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं सिरका में। तो ये देखिए आपका गलत आंसर हो जाएगा, सिरका में ऑक्जेलिक अम्ल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और क्या दिया गया है? एसिटिक अम्ल दिया गया दोस्तों। क्या दिया गया है? एसिटिक अम्ल। तो ये भी देखिए आपका टमाटर में देखने को नहीं मिलता है। और अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो ये आपको जो है प्रोटीन में देखने को मिलता है अमीनो अम्ल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। तो आंसर हमारा जो है 67 का डी हो जाएगा, 1 और 4 राइट होगा। अगला है कार्बनिक यौगिक और उसके सामान्य सूत्र के गलत जोड़े को मिलाइए। तो गलत जोड़ा हमारा कौन सा है बताइएगा? तो 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, एल्डिहाइड व कीटोन, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी एल्काइंस, ईथर, एल्कोहल, ये सब देखिए आपका सही दिया गया है। आगे हमारा है कि लिटिल लीफ, है ना, लिटिल लीफ एक पादप रोग है जो जस्ता के कमी से होता है। यह रोग किस फसल या पादप में होता है? तो ये होता है आम, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी उत्तर हो जाएगा, आम जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दाब की इकाइयाँ क्या है? देखिए दाब की इकाइयाँ की बात करते हैं तो जैसे आप देखेंगे तो हो जाएगा, पहले बार होगा, फिर आपका हो जाएगा पा, फिर आपको हो जाएगा टोर, फिर आपको हो जाएगा एटम। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 70 का जो है ऑप्शन नंबर जो है डी, ए बी सी डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ए बी सी डी। एक सेकेंड, बार, पा, टोर और एटम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर दिया गया है। 71 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुन करके बताइए। सही विकल्प देखिए, आकाश के नीला दिखने का जो कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष के 7 रंगों का जो कारण है सिर्फ प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने का जो कारण है प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, ये भी देखिए सही है। तो आंसर हमारा देखिए 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 3। निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत खपत को, तो 72 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केतली। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न का सही मिलान करें। तत्व है, एक तरफ हमारा जो है संयोजकता दिया गया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। 73 नंबर सिलिकॉन की बात करते हैं दोस्तों, सिलिकॉन तो आपको हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करते हैं तो आप एक सेकेंड, सिलिकॉन देखिए आपका 4th हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करते हैं तो आपका पहला हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो तीसरा, और सल्फर की बात करते हैं तो आपका दूसरा। पहले आपका देखिए 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर बी 4 1 3 2 सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि हल्दी का उपयोग, देखिए हल्दी का उपयोग अक्सर दर्द निवारक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, क्योंकि इसमें सक्रिय यौगिक होता है। तो 74 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिखा गया है करक्यूमिन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, करक्यूमिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण जैकेट के निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का जो है उपयोग करते हैं? कौन से फाइबर का उपयोग करते हैं बताइएगा? तो आपका केवलार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? केवलार, राइट आंसर होगा केवलार। आगे है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से सीटेन संख्या, है ना, सीटेन संख्या किसके गुणवत्ता प्राचल, है ना, प्राचल के रूप में प्रयुक्त होता है? चलिए बताइए, क्षेत्र का क्या होगा?
तो आपका डीजल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डीजल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो इसमें देखिए क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, सही है। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन में हिस्सा नहीं लेता है, गलत हो जाएगा। क्रोमोसोम संततियों के लिए जो है सूचनाएं रक्षित करते हैं, सही है, रक्षित रखते हैं। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जो है जीन कहते हैं, तो सब सही है, बी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, तो चलिए इसको बनाते हैं, मिलाते हैं। तो आपका कौन सा नंबर है? ये आपका 78 नंबर है। देखिए उरोस्थी की, एक सेकेंड मिस्टेक हो रहा है, हाँ ये रहा आपका उरोस्थी। तो ये आपका जाएगा दोस्तों किस में? तो स्टर्नम जाएगा, स्टर्नम में, ठीक है, स्टर्नम में। और जत्रुक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्लेक्यूवक होगा, क्या होगा? क्लेक्यूवक। और जानुफलक की बात करते हैं, जानुफलक, तो ये आपको हो जाएगा पैटेला हो जाएगा। और स्कंद फलक की बात करते हैं तो ये आपका इसके पूला हो जाएगा। तो पहले देखिए आपका 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? इनमें से हमारा जो है कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर आप देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लाज्मा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा प्लाज्मा, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा, प्लाज्मा आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है, तो पानी होगा, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? देखिए सही सुमेलित की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 3 और 4। देखिए 3 और 4 में देखेंगे तो आपका एनसोमेरिया हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड 3 और 4 दिया गया है ना, तो 3 और 4 हमको मैच कराना है। तो आपका डिस्पेनिया को हो जाएगा सांस की तकलीफ, और एनोस्मिया की बात करते हैं गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 और 4 जो है सही उत्तर होगा। देखिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पुराना वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके देखिए, रिवीजन कीजिए। देखिए जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। एक टारगेट आप फिक्स कीजिए, कम से कम आप दिन भर में आप 2x या फिर 1.5x पे आप जो है 2-3 सेट आप पुराना रिवीजन किया कीजिए। देखिए रिवीजन करेंगे तो आप क्वेश्चन जो है सुन के याद होगा, और जब याद होगा तो आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट आएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत सारा क्या होता है, रिपीटेड होता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो आप अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। वैसे हम मास्टर वीडियो लेके आ जाएंगे, पूरा जो जितना भी घंटे का होगा, हमको लग रहा है 10-12 घंटे का होगा लमसम, तो उसको हम ला देंगे आपके लिए, तो आप आराम से उसको देख लीजिएगा। देखिए साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम और कार्यक्षेत्र दिया गया है। बिरबल सहानी की बात करते हैं, बिरबल सहानी, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा किसमें? जीवाश्म वनस्पति होगा। के.सी. मेहता की बात करते हैं तो पादप रोग विज्ञान। पी. माहेश्वरी की बात करते हैं तो भ्रूण विज्ञान। और एम.एस. स्वामीनाथन की बात करते हैं तो हरित क्रांति, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो पहले आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका जो है सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, आपका 83 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से हमारा जो है दोस्तों कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो अमजद अली खान जो कि पखावज, गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, गलत उत्तर हो जाएगा अमजद अली खान का। बाकी पखावज की बात करते हैं तो तोताराम शर्मा गोपाल दास से संबंधित है। बाकी विलायत खां की बात करते हैं, सितार सही है। लतीफ़ खां की बात करते हैं, तबला सही है। और हरि प्रसाद चौरसिया की बात करते हैं तो बांसुरी से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? पुणे में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा पुणे में। अगला है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? बताइएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, आप इसको याद रखिएगा। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग किसके लिए जो है दिया गया था? बताइए किसके लिए दिया गया था? तो आपका पारंपरिक हस्तशिल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पारंपरिक हस्तशिल्प। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, है ना, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलाते हैं हम। देखिए ब्यूनस आयर्स की बात करते हैं तो ये आपका अर्जेंटीना होगा। अकरा की बात करते हैं, अकरा, तो ये आपका हो जाएगा घाना होगा। विंडहोक की बात करते हैं, विंडहोक,
तो सी का हो जाएगा आपका नामीबिया। और पोर्ट ऑफ स्पेन की बात करते त्रिनिदाद और टोबैको। पहले आपका देखिए 3, उसके बाद आपका 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी दिया गया है 3 4 2 1 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी भौगोलिक उपनाम और स्थान दिया गया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो पूछ रहा है क्या हमारा गलत है। तो देखिए लिखा गया है क्वेकर सिटी, तो फिलाडेल्फिया देखिए सही है। ग्रेनाइट की बात करते हैं तो आपका एबरडीन यानी स्कॉटलैंड सही है। और एम्पायर स्टेट की बात करते हैं तो आपका न्यूयॉर्क जो है सही है, डी हमारा गलत है। हर्मिट किंगडम की बात करते हैं जापान, गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका हर्मिट किंगडम है ये आपका कोरिया होगा, क्या होगा, कोरिया का हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा साइलेंट वैली यानी शांत घाटी को कब नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया था। दोस्तों इसको जो है घोषित किया गया था 1984 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1984 में। और ये आपको जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है। कहाँ पे, केरला में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को पहचानें, यानी हमारा क्या गलत है, कौन सा शब्द हमारा गलत है। देखिए आप देखेंगे तो आपका लिखा गया है जिजीविसा, ये गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका निरपराध, उसके बाद अनिवार्य, ये आपका गेहुआ, ये सब देखिए सही है। निम्नलिखित में से अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंगूठा दिखाने का, तो धोखा देना, क्या होगा आंसर, धोखा देना। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद के, देखिए जब भी आप वैसे भी जानिए आपका वृद्धि संधि है, अगर ऊपर 2 है, ठीक है, तो ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सदा धन एव होगा, क्या होगा, सदा धन एव। इंग्लिश का प्रश्न है कि फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी गो टू द मार्केट एवरी डे टू बाई, है ना, वेजिटेबल्स। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 92 का जो है ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, 92 का 193 नंबर है, तो आपका गो जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा गो। आगे हमारा आखिरी प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज डैश हॉनेस्ट मैन हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसका आंसर देखेंगे तो 94 का ऑप्शन नंबर बी होगा, एन जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका मैथ्स का है क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर वीडियो से पहले आप इसको बनाइए। मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप पहले टेस्ट को बना लीजिए, उसके बाद खुद से आंसर आपको देंगे, हम डिस्कशन देंगे, आप इसको आराम से अपने अनुसार एक तसल्ली से आप इसको बना लीजिए। उसके बाद आराम से आप वीडियो देखने बैठिए, फिर देखिए आपको कितना लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहेगा सुन के, और आप उस चीज़ को डिस्कशन भी अपने खुद से किए हैं। तो ये देखिए प्रोसेस होता है एक सेट प्रॉपर तरीके से लगाने का। तो आप ज्वाइन हो जाइए, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अपना टेस्ट बना भी रहे हैं, तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।